अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं, मज़े से हैं? अच्छा ट्रेडर्स, चलते हैं चेक करते हैं नेक्स्ट वीक की प्रोबेबिलिटीज़। अच्छा, सबसे पहले मैं रीकैप करता हूँ लास्ट वीक। तो लास्ट वीक क्या होता है, हमारा जो प्रोजेक्शन है उसके मुताबिक देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको अपने लेवल्स बता देता हूँ, ठीक है? बाकी मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। आप अपने चार्ट के हिसाब से प्ले के लिए किया करें और मुझे एज अ कॉन्फ्रेंस ही लिया करें, ठीक है? तो मैं जस्ट आपको अपने लेवल बता देता हूँ और जैसे मैं प्ले करूँगा, ठीक है, उस हिसाब से मैं जस्ट आपको समझा देता हूँ। बाकी मेरा मकसद जो है आपको सिग्नल देना या ऐसा कुछ कोई सीन नहीं होता। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि लास्ट वीक क्या हुआ है। अच्छा, लास्ट वीक आपने एक ज़बरदस्त मूव वीक के स्टार्ट में ही देखा, ठीक है? ये ज़बरदस्त सा मूव आया और अल्हम्दुलिल्लाह से ये मूव मैंने एंजॉय भी किया, लेकिन मैंने अपनी जो वीकली फोरकास्ट में इसको नहीं बताया। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो ज्वाइन कर ले चैनल, क्योंकि चैनल्स पे मैंने अपडेट दे दी थी, ठीक है, कि यार ये शॉर्ट्स मैं क्लोज कर रहा हूँ और ये वाला मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह से वो मूव आया और हमने सबने देखा, एंजॉय भी किया। अच्छा, इस सारे मूव के पीछे जो एक स्टोरी थी वो थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? उसमें था ये कि न्यूयॉर्क, जैसा कि आपको पता है, मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान इसराइल का और अमेरिका का। तो उसमें एक आर्टिकल छपता है, ठीक है, तो ट्यूसडे को, और उसमें जो CIA इंटेलिजेंस कहती है कि भाई आउटरीच किया है ईरान ने, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है? तो उसके मुकाबले में जो मार्केट है वो बिहेव करती है और बड़ा ज़बरदस्त एक बुलिश मूव देखने को मिलता है। पर जो एज अ की लेवल था हमारा रेंज हाई, उसका रिटेस्ट तो पेंडिंग था ही था, ऊपर लिक्विडिटी भी पड़ी थी। खैर, उसका रिटेस्ट बनना था, जो कि रिटेस्ट हुआ। और मेरी जो स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक देखें, अगर डेली टाइम फ्रेम पे आके, तो काफ़ी टाइम हो गया था ये जो EMA 50 आ रही है इसका रिटेस्ट किए हुए। देखिए, इसको ब्रेक करने के बाद एक बहुत काफ़ी टाइम हो गया था कि इसको रीटेस्ट नहीं हुआ था, तो उसका रीटेस्ट भी पेंडिंग था, जो कि मार्केट ने रीटेस्ट वो दिया और रिजेक्शन के बाद ड्रॉप होके वापस ही अपने उसी जोन में आ गई। जैसा कि मैंने पहले पुरानी पॉडकास्ट में बताया कि ये जो एरिया है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप बैक साइड पे पीछे जाएं तो आप देखें कि मार्केट, मैंने लास्ट पोस्ट कार्ड में अपनी लास्ट फोरकास्ट में भी बताया था कि कम से कम 269 डेज इस जोन में रही है और अभी दोबारा मार्केट उसी जोन में आ रही है। तो इधर मैं काफ़ी टाइम के लिए कंसोलिडेशन देख रहा हूँ। रेंज डेवलप ऑलरेडी मार्केट कर चुकी है, ठीक है? तो जैसा कि आज वीकली क्लोजिंग भी है और डेली क्लोजिंग भी है, तो इस हिसाब से नेक्स्ट वीक देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। वार चल रही है मिडल ईस्ट में, ठीक है? तो जैसा कि आपको पता है ये रिस्की मार्केट है, उस पर भी आपने नज़र रखनी है कि अगर सीज़ फायर्स की खबर्स आ रही हैं, जैसे कि रशिया चाइना जोर लगा रहे हैं सीज़ फायर पे, अगर हो जाता है तो आप एक बुलिश मोमेंटम देखोगे मार्केट में, ठीक है, फॉर द अपवर्ड साइड, ठीक है? उसकी रीज़न ये है कि ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है, लेकिन रीज़न क्या है, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, पर उसके अलावा अगर आप देखें तो सेलिंग बहुत ज़्यादा है। ETF में आप देखो तो ठीक ठाक सेलिंग है। तो सबसे पहले ये जो लास्ट वीक का है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और नई जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये रिमूव हो गई। ये लेवल जो मार्क्ड है इन्हें मार्क्ड ही रहने देता हूँ, ठीक है? ये रेंज हाई हो गई, ये मिड रेंज, देन उसके बाद ये रेंज लो। ऐसा करते हैं कि इस रेंज को लिख ही लेते हैं, ठीक है, ताकि समझने में ज़्यादा आसानी रहे। और रेंज हाई, ठीक है, ये रेंज लो हो गया। गला मेरा ख़राब है, कफिंग भी है। अच्छा, रेंज लो, ये मिड रेंज हो गई। तो अभी सेम टू सेम थॉट है, ठीक है? या मार्केट यहाँ से ऑन डाउनवर्ड्स नीचे आए, ये लोज उठाए, उसके बाद दोबारा इस जोन को रिक्लेम करे मिड रेंज को, और फिर आपने यहाँ से एंट्री लेनी है फॉर द अपवर्ड साइड, ठीक है? एक तो सेटअप आपका यहाँ बन जाएगा लॉन्ग पोजीशन, लेकिन याद रहे कि आपने इस जोन के दोबारा रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है। ये कंजक्टिव ट्रेडर्स की निशानी होती है। ये नहीं है मेरे कहने का मतलब कि आप जनाब इधर ही क्या बोलते हैं, लिमिट लगा के छोड़ दें, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद जो ऑन द वर्ड न्यू जोन है,
ठीक है, वहाँ भी जा सकती है। अच्छा, या फिर अगर मार्केट यहाँ से बाउंस लेती है, ठीक है, अपवर्ड साइड, तो इसको ब्रेक करने के बाद डेली क्लोजिंग ऊपर दे एंड दोबारा इसकी रेंज हाई के रीटेस्ट पे आपने लॉन्ग कर लेना है, ठीक है। यार क्या कर रहा हूँ मैं ये। अच्छा जी, मैं कह रहा था अगर मार्केट यहाँ से बाउंस होती है और इस जोन को दोबारा ब्रेक करती है एंड और इसके रीटेस्ट पे आपने दोबारा यहाँ से एंट्री लेके, ये है सबसे सेफ एंट्री, ठीक है, अपवर्ड साइड। इसको मैनेज करते हुए आपने, और 90 जो है 90 तक बड़ा इजी टारगेट बन जाएगा, ठीक है। ये मेरे जोन्स है प्ले करने के, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं एक कंजेक्टिव ट्रेडर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, और मैं अपने जोन पे आने का वेट करता हूँ कि मार्केट मेरे जोन पे आए, देन उसके बाद मैं उसको प्ले आउट करूँ, ठीक है। ये दो सेटअप हो गए। या उसके बाद अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट करने के बाद ये भी सिनेरियो है कि यहाँ से दोबारा रीटेस्ट करने के बाद मार्केट, ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा नीचे डाउनवर्ड्स साइड जा सकती है, और ये जो 52 वाली सपोर्ट है यहाँ पे भी आ सकती है, ठीक है। तो ये लेवल आप अपने मार्क रखने हैं, अलर्ट लगा लेना है, ठीक है, और इन जोन्स को माइंड में रखते हुए आपने प्ले करना है, ठीक है। इंटरनली आपने लाजिम, ये तो हायर टाइम फ्रेम है ना, आपने इंटरनली स्ट्रक्चर पे लाजिम कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन कैसी लेते हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अच्छा ये भी प्रोबेबिलिटीज़ है, थोड़ा मैं ये भी शेयर कर दूँ कि एंड मुमकिन है कि यहाँ से डाउन आती है, इस लो को उठाती है और दोबारा यहाँ से लो उठाने के बाद ऊपर बूम हाई हो सकता है। ये सिनेरियो है। नेक्स्ट वीक आप बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सीपीआई डाटा भी आने वाला है, और फ्यूल के क्रूड ऑयल्स की वजह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि महंगाई जो है वो ज़्यादा जाएगी, और इन्फ्लेशन जो है उसमें दिख रहा है कि अब तक की मतलब फोरकास्ट के मुताबिक कि महंगाई में इजाफा होगा क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस ऑलरेडी पंप हो चुकी है, ठीक है। तो हमने चार्ट्स को माइंड में रख के पहली बात है प्ले करना है, और जो चीज़ें चल रही हैं वर्ल्ड में उन्हें भी अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। ये सिनेरियो भी हो सकता है। ये 3-4 सेटअप है जो मैंने आपको बताए हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा अगर आप ये देख लें तो जैसा कि देखें लिक्विडिटी जो है वो अपवर्ड साइड बहुत लिक्विडिटी बढ़ी है, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर की। अगर आप 7 डेज़ में देखें तो 90K पे ये देख सकते हैं। अगर मार्केट 75 तक की आती है तो मोर देन 2 बिलियन की, ऑलमोस्ट 2 बिलियन की लिक्विडिटी पड़ी है, और यहाँ पे नीचे अगर डाउन आती है तो 40 मिलियंस की सारी है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया है, माइंड में रखिएगा वेडनेसडे वाले दिन कोर सीपीआई डाटा आएगा, वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, और इसके अलावा ये है सारा सिनेरियो। और जैसे मैंने आपको बताया कि लोअर टाइम फ्रेम में जाके आपने मतलब पहले कंफर्मेशन देखनी है, उसके बाद जाके आपने एंट्री ट्रिगर करनी है। लोअर टाइम फ्रेम में कैसे कंफर्मेशन लेनी है, सबसे बेस्ट है कि आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाएं। अब जैसा कि मैंने अपनी एक रिसेंटली पोस्ट में बताया, एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है इस जोन से कंसोलिडेट करेगी, और ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बिल्ड थी और इस जोन से दोबारा ही नया हाई देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट ने जो है उस चीज़ को बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं दी। इंटरनली स्ट्रक्चर पे जो हम कह सकते हैं कि हमें बिल्कुल ही 5 मिनट पे क्या कहते हैं कंफर्मेशन देखने को नहीं मिली, और मार्केट जो है वो दड़ल होके नीचे गिरी। तो बस आज की फोरकास्ट में यही कुछ है। ये जोन्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, इन्हें माइंड में रख के प्ले कीजिएगा। अगर आप अपने नए हैं और अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको ज्वाइन कर दें।
और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें दोस्तों के साथ, मुझे मोटिवेशन मिलती है इससे। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली अपडेट में, और दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।